Students, this is English Potential channel. We are studying about verbals. What is a verbal? Verbal क्या है? Verbals can be tricky. ये काफ़ी tricky हो सकते हैं. A verbal is a verb masquerading as another parts of speech. ये verbal जो है एक verb होता है, कोई दूसरा part of speech होता है. It is a verb in disguise, यानी एक शक्ल में दूसरी shape में एक verb ही है. Gerunds, participles and infinitives are three different types of verbals. यानी gerunds, participles और infinitives तीन types हैं verbals की. हम इनको daily use करते हैं. Gerunds. Gerund is the form of verb that ends in ing and functions as a noun in a sentence. जेरेंड वो फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब की वो किस्म है जिसमें आखिर में आईएनजी आता है और वो जुमले में एक नाउन यानी इसम के तौर पर काम करता है. इन अ सेंटेंस अ जेरेंड कैन हैव 3 डिफरेंट फंक्शंस. किसी भी सेंटेंस में जेरेंड के 3 काम होते हैं, उनके 3 फंक्शंस होते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, शॉपिंग इज़ एक्सीलेंट रिक्रिएशन. शॉपिंग जो है बहुत ज़बरदस्त एक तफरी है. द नाउन शॉपिंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में नाउन जो है शॉपिंग जो आईएनजी के साथ नाउन बना है तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट है. एग्जाम्पल नंबर 2, माई फ्रेंड्स एंड आई लाइक शॉपिंग. मेरी दोस्तें और मैं शॉपिंग को पसंद करती हूँ. द नाउन शॉपिंग इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. यहाँ पर ये मफ़ऊल यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर जुमले में काम कर रहा है. एग्जाम्पल नंबर 3, मॉम गेव मी मनी फॉर शॉपिंग. मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए कि मैं शॉपिंग करूं. द नाउन शॉपिंग इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन फॉर. तो यहाँ पर नाउन शॉपिंग जो है प्रेपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट है. तो जेरेंड्स की हमने 3 किस्में पढ़ ली, एक सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट. पार्टिसिपल क्या है? लेट अस नो. अ पार्टिसिपल द वर्ब फॉर्म एंडिंग इन डी, ईडी और आईएनजी. फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव. अच्छा, पार्टिसिपल जिसके आखिर में आईएनजी लगता है या ईडी लगता है तो इसे एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जा सकता है. पास्ट पार्टिसिपल एड्स डी. पास्ट पार्टिसिपल में या तो डी लग जाता है या ईडी लग जाता है वर्ब स्टेम के साथ. प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द बटरफ्लाई फ्लटरिंग नियर द डेजी इज़ अ मोनार्क. जो बटरफ्लाई जो एक डेज़ी फ्लावर के गिर्द जो है के करीब है वो मोनार्क वाली है यानी बादशाह वाली. द एडजेक्टिव फ्लटरिंग मॉडिफाइज बटरफ्लाई. और ये एडजेक्टिव जो फ्लटरिंग है जो कि आईएनजी लगाने के बाद हमने वर्ब से बनाया है तो ये बटरफ्लाई के बारे में बता रहा है कि बटरफ्लाई जो फ्लटर कर रही है तो ये उसकी क्वालिटी है. What does form of verb mean? अब एक फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका क्या मतलब होता है? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्ब. फॉर एग्जांपल मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब की डिफरेंट किस्में. वर्ब बेस और स्टेम को कहते हैं जंप, यानी सिंगल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी या ईडी ना लगा हो उसे बेस फॉर्म कहते हैं या स्टेम कहते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके साथ हम ऐड करते हैं आईएनजी तो जंपिंग हो गया. पास जो है जंप के साथ हम ईडी लगाएंगे तो पास पार्टिसिपल हो जाएगा, जंप बन जाएगा. इफ़ अ वर्ब एंड्स इन ई ऐड ओनली डी. जिस वर्ब के बाद आखिर में ई आए तो हमने सिर्फ डी लगाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्केटेड. ये जो है ये सारे टेक्स्ट जो है इसी तरीके से है. अभी हम जो है आगे देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है. इन्फिनेटिव के इज इक्वल टू 2 प्लस वर्ब. इन्फिनेटिव का मतलब है कि इसके साथ 2 और वर्ब लगेगा. एंड इन्फिनेटिव इज़ अ वर्ब फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड टू दैट कैन बी यूज एज ए नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. इन्फिनेटिव जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके साथ टू लग जाता है और वो कभी नाउन के तौर पे यूज़ होता है, कभी एडजेक्टिव के तौर पर और कभी एडवर्ब के तौर पर. आई प्लान टू रीड अ बुक ऑन सैटरडे. मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं एक किताब पढ़ूँ सैटरडे को. द इन्फिनेटिव टू रीड इज़ अ नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ अ नाउन. अब टू रीड जो है नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो ये एक नाउन है. मेमोरी ट्रिक इसकी क्या है? एन इन्फिनेटिव इज़ एज ईजी टू सी एज अ ब्लैक आइड पी.
तो इसकी मेमोरी ट्रिक ये है कि ये सेंटेंस आप याद कर लें, इसको मेमोराइज़ कर लें, तो आपको जो है याद रहेगा कि इन्फिनेटिव में टू और साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्बल्स। तो वर्बल्स को हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि वर्बल्स क्या होते हैं। ये जेरेंड्स होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, इन्फिनेटिव्स होते हैं, और ये वर्बल्स के 3 टाइप्स हैं। असल में ये वर्ब भी होते हैं, लेकिन ये जेरेंड की फॉर्म में, पार्टिसिपल की और इन्फिनेटिव के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश पोटेंशियल चैनल को ना भूलें कि इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स दें कि और किस किस्म की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।